गोदान। लेखक मुंशी प्रेमचंद। अध्याय 19। मिर्जा खुर्शीद का हाथा क्लब भी है, कचहरी भी, अखाड़ा भी। दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। मिर्जा ने एक छप्पर डलवाकर अखाड़ा बनवा दिया है। यहाँ नित्य 150 लड़नतिये आ जुटते हैं। मिर्जा जी भी उनके साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायतें भी यही होती हैं। मियाँ बीवी और सास बहू और भाई भाई के झगड़े टंटे यहीं चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है और राजनीतिक आंदोलन का भी। आए दिन सभाएं होती रहती हैं। यहीं स्वयं सेवक टिकते हैं, यहीं उनके प्रोग्राम बनते हैं, यहीं से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई थी। बस तब से इस स्थान की रौनक और बढ़ गई है। गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गए हैं। अब वो सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली है और संसार का रंग ढंग भी कुछ कुछ समझने लगा है। मूल में वो अब भी देहाती है। पैसे को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से जी नहीं चुराता, ना कभी हिम्मत हारता है। लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई है। उसने पहले महीने में तो केवल मजूरी की और आधे पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा लिए। फिर वो कचालू और मटर और दही बड़े के खोंचे लगाने लगा। इधर ज्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गर्मियों में शरबत और बर्फ की दुकान भी खोल दी। लेन देन में खरा था, इसलिए उसकी साख जम गई। जाड़े आए तो उसने शरबत की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोजाना आमदनी 2.5-3 रुपए से कम नहीं है। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं, महीन धोती और पंप शू पहनता है। एक लाल ऊनी चादर भी खरीद ली है और पान सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। आए दिन की पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे वो यहाँ घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा हुआ है, उसी तरह की बल्कि उससे भी कई निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती हैं और कोई नहीं भागता। फिर वही क्यों इतना डरे और मुंह चुराए। इतने दिनों में उसने 1 पैसा भी घर नहीं भेजा। वो माता पिता को रुपए पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वो लोग तो रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। और ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास रुपए नहीं है। वो अब छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के इक्के वालों, गाड़ी वालों और धोबियों को सूद पर रुपए उधार देता है। इस 10-11 महीने में ही उसने अपनी मेहनत और किफायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया है और अब झुनिया को यहीं लाकर रखने की बात सोच रहा है। तीसरे पहर का समय है। वो सड़क के नल पर नहाकर आया है और शाम के लिए आलू उबाल रहा है कि मिर्जा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं है, पर अदब उसी तरह करता है और उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर जाकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, मियाँ तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी हुई है। जी बहुत बेचैन हो रहा है। गोबर ने इसके पहले भी 2-3 बार मिर्जा को रुपए दिए थे, पर अब तक वसूल न कर सका था। तकाजा करते डरता था और मिर्जा जी रुपए लेकर देना न जानते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते ही नहीं थे। इधर आए उधर गायब। ये तो न कह सका कि मैं रुपए न दूंगा या मेरे पास रुपए नहीं है। शराब की निंदा करने लगा। मालिक आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्या इसके पीने से कुछ फायदा होता है? मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर खाट पर बैठते हुए कहा, अम्मा मियाँ तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक से पीता हूँ। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपयों के लिए ना डरो, मैं 1-1 कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अविचलित रहा। मैं सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास इस समय रुपए नहीं है। रुपए होते तो आपसे इनकार करता। क्यों, 2 रुपए भी नहीं दे सकते? मालिक इस समय तो नहीं है। मियाँ मेरी अंगूठी गिरो रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले? ये आप क्या कहते हैं मालिक? रुपए होते तो आपको दे देता। अंगूठी की कौन बात थी? मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा, अम्मा मियाँ गोबर, मैं तुमसे फिर कभी पैसे न मांगूंगा। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे भी जिद पड़ गई है कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा। जब गोबर ने अब की भी इनकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे। कितने ही उनकी बदौलत बन गए थे। कितनों ही को गाढ़े समय पर उन्होंने मदद की थी, पर ऐसों से वो मिलना भी पसंद नहीं करते थे।
उन्हें ऐसे हजारों लटके मालूम थे जिनसे वो समय समय पर रुपयों का ढेर लगा लेते थे, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कद्र न थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे, किसी न किसी बहाने उड़ाकर ही उनका चित्त शांत होता था। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वो इतना काइया हो गया था और पैसा जोड़ने में इतना कुशल कि अचरज होता था। जिस कोठरी में वो रहता था वो मिर्जा साहब ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपए मिल सकता है। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता है, लेकिन मिर्जा ने न कभी किराया मांगा न उसने दिया। उन्हें शायद ये ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में एक इक्के वाला रुपए मांगने आया। अलादीन नाम था, सिर घुटा हुआ, खिचड़ी दाढ़ी और काना। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपए की उसे बड़ी जरूरत थी। गोबर ने 1 आना रुपया सूद पर उसे दे दिए। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोकते रहोगे। गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी। अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खरा चल्ला देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है। खुदा कसम, जब मैं अकेला यहाँ रहता था तो चाहे कितना ही कमाऊं, खा पी के सब बराबर। बीड़ी तंबाकू को भी पैसा न रहता। और उस पर हैरानी ये कि थके मांदे आओ तो घोड़े को खिलाओ, फिर टहलाओ और फिर नान बाई की दुकान पर दौड़ो। नाक में दम आ गया था। जब से घरवाली आई है उसी कमाई में उसकी रोटियां भी निकल जाती हैं और आराम से मिलता भी है। आखिर आदमी आराम के लिए ही तो कमाता है। जब जान खपाकर भी आराम न मिला तो जिंदगी ही गारत हो गई। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू और मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लेटोगे तो घरवाली पांव दबाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। ये बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचाट हो गया। अब तो वो झुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी। मगर याद आया कि होली आ रही है, इसलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सवों पर दिल खोलकर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, वो उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा था। वो माँ, बहनों और झुनिया सबके लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा। होरी के लिए एक धोती और एक चादर, सोना के लिए तेल की एक शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल, रूपा के लिए जापानी गुड़िया और झुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल, सिंदूर और आईना होगा। बच्चे के लिए टोप और फ्रॉक जो बाजार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीजें आ गईं। बिस्तर भी बंध गया। मोहल्ले वालों को खबर भी हो गई कि गोबर घर जा रहा है। कई मर्द औरतें उसे विदा करने आईं। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पर छोड़े जाता हूँ। भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन ही लौटूंगा। एक युवती ने मुस्कुराकर कहा, मेहरिया को बिना लिए ना आना, नहीं घर में न घुसने पाओगे। हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में मित्र भाव था। सब एक दूसरे के दुख दर्द के साथी थे। रोजा रखने वाले रोजा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे भी उड़ा लेते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठी कहता, अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंगों को बटखरे बनाता। लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी नहीं था। गोबर घर जा रहा है, सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते हैं। इतने में भूरा इक्का लेकर आ गया। अभी दिन भर का धावा मारकर आया था। खबर मिली गोबर घर जा रहा है। वैसे ही इक्का इधर फेर लिया। घोड़े ने आपत्ति की तो उसे खूब चाबुक लगाए। गोबर ने इक्के पर सामान रखा, इक्का बढ़ा, पहुंचाने वाले गली के मोड़ तक पहुंचाने आए और तब गोबर ने सबको राम राम किया और इक्के पर बैठ गया। सड़क पर इक्का सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था, भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त थे और घोड़ा था पानीदार, उड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो घरवाली के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा। अरे तुम मुझे गैर समझते हो भैया, एक दिन जरा इक्के पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूंगा। जहाँ तुम्हारा पसीना गिरे वहाँ खून गिराने को तैयार हूँ। इतना छोटा दिल नहीं पाया है मैंने, और ले भी लूं तो घरवाली मुझे जीता छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ ना कहा।
लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया।